सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के भाग 1 के पिछले वीडियो में हमने धारा 1 से धारा 88 तक का संक्षिप्त अध्ययन किया था। आज के इस लीगल वीडियो के भाग 2 में हम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत आने वाली धाराएं धारा 89 से धारा 158 तक का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आता है धारा 5। धारा 5 में जो टॉपिक है वह है विशेष कार्यवाहियाँ। इसके अंतर्गत एक टॉपिक है माध्यस्थम। इसके अंतर्गत धारा 89 से शुरू होता है। धारा 89 में बताया गया न्यायालय के बाहर विवादों का निपटारा। अगला टॉपिक है विशेष मामला। यह धारा 90 से शुरू होता है। धारा 90 में बताया गया न्यायालय की राय के लिए मामले का कथन करने की शक्ति। अगला टॉपिक आता है लोक न्यूसेंस और लोक पर प्रभाव डालने वाले अन्य दोषपूर्ण कार्य। यह धारा 91 से शुरू होता है। धारा 91 में बताया गया लोक न्यूसेंस और लोक पर प्रभाव डालने वाले अन्य दोषपूर्ण कार्य। धारा 92 में बताया गया लोक पूर्त कार्य अर्थात पब्लिक चैरिटीज। धारा 93 में बताया गया प्रेसिडेंसी नगरों से बाहर महाधिवक्ता की शक्तियों का प्रयोग। अगला आता है अगला भाग 6। भाग 6 के अंदर जो टॉपिक है वह है अनुपूरक कार्रवाई। यह धारा 94 से शुरू होता है। धारा 94 में बताया गया है अनुपूरक कार्रवाइयाँ। धारा 95 में बताया गया है अपर्याप्त आधारों पर गिरफ्तारी कुर्की या व्यादेश अभिप्राप्त करने के लिए प्रतिकर। अगला आता है भाग 7। भाग 7 के अंदर जो टॉपिक आता है वह है अपील है। इसके अंतर्गत एक टॉपिक है मूल डिक्रियों की अपील है। यह धारा 96 से शुरू होता है। धारा 96 में बताया गया है मूल डिक्री की अपील। धारा 57 में बताया गया है जहां प्रारंभिक डिक्री की अपील नहीं की गई है वहां अंतिम डिक्री की अपील। धारा 98 में बताया गया है जहां कोई अपील 2 या अधिक न्यायाधीशों द्वारा सुनी जाए वहां विनिश्चय। धारा 99 में बताया गया है कोई भी डिक्री ऐसी गलती या अनियमितता के कारण जिससे गुण या अधिकारिता पर प्रभाव नहीं पड़ता है न तो उल्टी जाएगी न ही उपांतरित की जाएगी। धारा 99 क्रम में बताया गया है धारा 47 के अधीन तब तक किसी आदेश को उल्टा जाना या उपांतरित न किया जाना जब तक मामले के विनिश्चय पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला टॉपिक आता है अपीली डिक्रियों की अपीलें। यह धारा 100 से शुरू होता है। धारा 100 में बताया गया है द्वितीय अपील। धारा 100 क में बताया गया है कतिपय मामलों में आगे अपील का न होना। धारा 101 में बताया गया है द्वितीय अपील का किसी भी अन्य आधार पर न होना। धारा 102 में बताया गया है कतिपय मामलों में आगे द्वितीय अपील का न होना। धारा 103 में बताया गया है तथ्य विवादकों का अवधारण करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अगला टॉपिक है आदेशों की अपील। यह धारा 104 से शुरू होता है। धारा 104 में बताया गया है वे आदेश जिनकी अपील होगी। धारा 105 में बताया गया है अन्य आदेश। धारा 106 में बताया गया कौन से न्यायालय अपील सुनेंगे। अगला टॉपिक है अपील संबंधित साधन और उपबंध। यह धारा 107 से शुरू होता है। धारा 107 में बताया गया अपील न्यायालय की शक्तियां। धारा 108 में बताया गया अपीली डिक्रियां और आदेशों की अपीलों में प्रक्रिया। अगले टॉपिक का नाम है उच्चतम न्यायालय में अपीलें। यह धारा 109 से शुरू होता है। धारा 109 में बताया गया उच्चतम न्यायालय में अपीलें कब होंगी। धारा 110 निश्चित कर दी गई है। धारा 111 निश्चित कर दी गई है। धारा 111 का को भी निश्चित कर दिया गया है। धारा 112 में बताया गया है व्यावर्तियां। अगला आता है भाग 8। भाग 8 के अंदर जो टॉपिक है वह है निर्देश पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण। धारा 113 में उच्च न्यायालय को निर्देश। धारा 114 में बताया गया पुनर्विलोकन। धारा 115 में बताया गया पुनरीक्षण। अगला आता है भाग 9। भाग 9 के अंतर्गत टॉपिक है वह ऐसे उच्च न्यायालयों के संबंध में विशेष उपबंध जो न्यायिक आयुक्तों के न्यायालय नहीं है। यह धारा 116 शुरू होता है। धारा 116 में बताया गया है इस भाग का कुछ उच्च न्यायालयों को ही लागू होगा। धारा 117 में बताया गया है संहिता का उच्च न्यायालयों को लागू होना। धारा 118 में बताया गया है खर्चों के अभिनिश्चित के पूर्व डिक्री का निष्पादन। धारा 119 में बताया गया है अपराधीकृत व्यक्ति न्यायालय को संबोधित नहीं कर सकेंगे। धारा 120 में बताया गया आरंभिक सिविल अधिकारिता में उच्च न्यायालयों को उपबंधों का लागू न होना।
अगला आता है भाग 10। भाग 10 के अंदर का टॉपिक है वह नियम। यह धारा 121 से शुरू होता है। धारा 121 में बताया गया प्रथम अनुसूची में के नियमों का प्रभाव। धारा 122 में बताया गया नियम बनाने की कुछ उच्च न्यायालयों की शक्ति। धारा 123 में बताया गया कुछ राज्यों में नियम समितियों का गठन। धारा 124 में बताया गया समिति उच्च न्यायालय को रिपोर्ट करेगी। धारा 125 में बताया गया नियम बनाने की अन्य उच्च न्यायालयों की शक्ति। धारा 126 में बताया गया नियमों का अनुमोदन के अधीन होना। धारा 127 में बताया गया नियमों का प्रकाशन। धारा 128 में बताया गया वे विषय जिनके लिए नियम उत्पन्न कर सकेंगे। धारा 129 में बताया गया है अपनी आरंभिक सिविल प्रक्रिया के संबंध में नियम बनाने की उच्च न्यायालयों की शक्ति। धारा 130 में बताया गया है प्रक्रिया से भिन्न विषयों के संबंध में नियम बनाने की अन्य उच्च न्यायालयों की शक्ति। धारा 131 में बताया गया नियमों का प्रकाशन। अगला आता है भाग 11। भाग 11 के अंदर जो टॉपिक है वह प्रकीर्ण अर्थात मिसलेनियस। यह धारा 132 से शुरू होता है। धारा 132 में बताया गया कुछ स्त्रियों को स्वयं उपसंजाति से छूट। धारा 133 में बताया गया अन्य व्यक्तियों को छूट। धारा 134 में बताया गया डिक्री के निष्पादन में की जाने से अन्यथा गिरफ्तारी। धारा 135 में बताया गया सिविल आदेशिका के अधीन गिरफ्तारी से छूट। धारा 135 क में बताया गया विधायी निकायों के सदस्यों को सिविल आदेशिका के अधीन गिरफ्तार किए जाने और निरुद्ध किए जाने से छूट। धारा 136 में बताया गया जहां गिरफ्तार किए जाने वाला व्यक्ति या कुर्क की जाने वाली संपत्ति जिले से बाहर है वहां प्रक्रिया। धारा 137 में बताया गया अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा। धारा 138 में बताया गया साक्ष्य के अंग्रेजी में अभिलिखित किए जाने की अपेक्षा करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। धारा 139 में बताया गया शपथ पत्र के लिए शपथ किसके द्वारा दिलाई जाएगी। धारा 140 में बताया गया उद्धारण आदि के मामलों में असेसर। धारा 141 में बताया गया है प्रकीर्ण कार्रवाइयां। धारा 142 में बताया गया आदेशों और सूचनाओं का लिखित होना। धारा 143 में बताया गया डाक वसूल। धारा 144 में बताया गया है प्रत्यास्थापन के लिए आवेदन। धारा 145 में बताया गया है प्रतिभू के दायित्व का प्रवर्तन। धारा 146 में बताया गया है प्रतिनिधियों द्वारा या उनके विरुद्ध कार्रवाइयां। धारा 147 में बताया गया निर्योग्यता के अधीन व्यक्तियों द्वारा सहमति या करार। धारा 148 में बताया गया समय का बढ़ाया जाना। धारा 148 क में बताया गया केविएट दायर करने का अधिकार। धारा 149 में बताया गया न्यायालय फीस की कमी को पूरा करने की शक्ति। धारा 150 में बताया गया कारोबार का अंतरण। धारा 151 में बताया गया न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति। धारा 152 में बताया गया निर्णयों डिक्रियों या आदेशों का संशोधन। धारा 153 में बताया गया संशोधन करने की साधारण शक्ति। धारा 153 क में बताया गया है जहां अपील संक्षेपतः खारिज की जाती है वहां डिक्री या आदेश का संशोधन करने की शक्ति। धारा 153 ख में बताया गया विचारण के स्थान को खुला न्यायालय समझा जाना। धारा 154 धारा 155 और धारा 156 को निरसित कर दिया गया है। धारा 157 में बताया गया निर्सित अधिनियमों के अधीन आदेशों का चालू रहना। धारा 158 में बताया सिविल प्रक्रिया संहिता और अन्य निर्सित अधिनियमों के प्रति निर्देश। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।